हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। मैं आपकी दोस्त प्रीति आज न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपके एक्स लवर पार्टनर जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो उस ब्रेकअप के बाद खुश हैं, मूव ऑन कर गए हैं या उन्हें वापस आने की इच्छा है। क्या वो वापस आएंगे, रिकन्सिलिएशन होगा और आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मेरे पास दो डेक्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है द येलो पिरामिड, द सोलर फ्लेक्सिस पिरामिड, एंड पाइल नंबर 2 के लिए है मेरे पास रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जो भी आपको रेजोनेट करे आप वो पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो ब्रेकअप के बाद खुश हैं, क्या वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, उन्हें कोई पछतावा है, क्या वो वापस आएंगे, सॉरी बोलेंगे, या आपको मूव ऑन होना चाहिए, क्या उन्हें कोई रिग्रेट है, वो हम देखते हैं। कार्ड्स मैंने शफल करे हैं लेकिन मैं फिर से कर लेती हूँ कार्ड्स को शफल। ठीक है, ओके। तो पाइल नंबर 1 के लिए मैं देखती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, एक्स हैं, कोई भी हो सकता है, मन में आप विचारें इसके बारे में, आप सोच रहे हैं पार्टनर, लवर, फ्रेंड जिन्होंने आपको धोखा दिया, क्या वो रिकन्सिलिएशन करेंगे, उन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, या आपको मूव ऑन होना चाहिए, या वो ब्रेकअप के बाद खुश हैं। हाउ आर दे टेकिंग द ब्रेकअप, क्या वो बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, खुश हैं, पछतावा हो रहा है, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और आपको क्या करना चाहिए। सो पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स हैं द किंग ऑफ वैंड्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, the page of swords, the empress, king of swords, judgment, knight of wands। ओके, तो मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, सैजिटेरियस, लियो, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके एक्स हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप के बाद वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। वो एक टाइप ऑफ पेज की एनर्जी में, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन हैं जो बहुत लोगों के साथ डेटिंग एंड चैटिंग एंड स्टॉकिंग, वो इस टाइप ऑफ प्लेयर एनर्जी में हैं। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं है बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ऐसे लोग जो हैं इमोशनल नहीं होते, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत रैशनल थिंकर होते हैं और उनको दिल से वो काम नहीं लेते, वो दिमाग से काम लेते हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, मतलब अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। वो लव में विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास जो है प्रैक्टिकल सोच बहुत रहती है। जहाँ उनका फ़ायदा होता है वो उस रिलेशनशिप में जंप करते हैं, अगर उनका फ़ायदा कहीं और है तो वो उनके पास चले जाएंगे। मतलब बहुत सेल्फिश एनर्जी है इसमें, मुझे कहीं भी कोई कप्स की एनर्जी नहीं है। इसका मतलब उनका जो है डेटिंग एंड नाइट ऑफ वैंड्स, मतलब इन एंड आउट रहते हैं वो रिलेशनशिप से, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है। अगर वो किसी और रिलेशनशिप में भी हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप देखेंगे ऐसे लोग रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। ऐसे लोग जो हैं फ्लर्ट करेंगे, मस्ती करेंगे, फ़न करेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर दूसरी रिलेशनशिप में चले जाएंगे। कमिटमेंट वाली कोई एनर्जी नहीं है, मतलब वो सीरियस कमिटमेंट नहीं देंगे। उनको रियलाइजेशन है आपके वर्थ का, विद द जजमेंट रियलाइजेशन है। उन्होंने आपको धोखा दिया, ब्रेकअप किया, कि आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, बहुत ही सुंदर डायनामिक पर्सनालिटी है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने ऐसे इंसान को डंप किया या छोड़ा या धोखा दिया या चीट किया जो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, गुड लुकिंग, गुड डिसीजन मेकर, वेरी गुड इन देयर करियर, जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, वाइज और बहुत ही लविंग एंड केयरिंग इंसान को उन्होंने छोड़ा और उनको इस बात का रियलाइजेशन है। लेकिन वो एक नाइट ऑफ वैंड्स टाइप ऑफ अ पर्सन है जिससे सिर्फ फ़न करना है। सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप से वो इंसान भागना चाहता है, उसे कमिटमेंट वाली मैरिज या शादी नहीं निभानी है, उसका कोई मूड नहीं है, उसे सिर्फ फ्लर्ट करना है। तो बाकी रहा उन्हें रिग्रेट है, उन्हें रिग्रेट नहीं है विद द जजमेंट, उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। बहुत ही अच्छे इंसान हो, अगर लड़की है तो आप बहुत ज़्यादा
career oriented, beautiful, good looking, organized, well maintained, rich और फोकस्ड पर्सन हो इन योर करियर और इन योर पर्सनल लाइफ। आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एंड काइंड इंसान हो। उन्हें रियलाइजेशन है कि यू आर अ नाइस पर्सन, लेकिन वो आपके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, आपके साथ भी फ्लर्ट करेंगे, छोड़ देंगे, नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएंगे। बिकॉज में किंग ऑफ वैंड्स है, उनको आपकी तरफ पैशन तो है, पैशनेट फीलिंग्स है, पैशनेट सोच है, लेकिन कहीं भी कप्स की एनर्जी नहीं है। इसका मतलब उनको कोई लव नहीं है आपसे। इट इज़ जस्ट सेल्फिश रिलेशनशिप जिसमें टाइम पास किया, फ्लर्ट किया, हैंग आउट किए, उसके बाद छोड़ दिया, लाइक दिस। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, हम एडवाइस देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ वैंड्स। इसका मतलब जो है आपको एज एन एडवाइस अपने दोस्तों से मदद लेनी चाहिए, किसी काउंसलर की आप मदद ले सकते हैं, किसी हेल्प, कोई टीचर, कोई साइकोलॉजिस्ट या किसी वाइस पर्सन, काउंसलर हो, टीचर हो, मेंटर हो। आपको एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए। ये सब वैंड्स मतलब आपकी न्यू शुरुआत होगी, इन योर करियर भी होगी, इन योर लव लाइफ भी होगी। तो आपको एज एन एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया था द सोलर प्लेक्सस पिरामिड, आपको जो है न्यू शुरुआत करनी चाहिए इन योर लव लाइफ। आपको दूसरों से मदद लेनी चाहिए, समवन वाइज, समवन एल्डर, सम काउंसलर, मेंटर, टीचर, किसी की एडवाइस लें। और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब आपकी न्यू शुरुआत होगी लव लाइफ में, अच्छी शुरुआत होगी। और उसके लिए आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया एज एन एडवाइस। मीन्स आप डिस्कस करें किसी वाइज पर्सन से, जो स्किलफुल हो, जो टैलेंटेड हो, जो वाइज हो, अच्छा डिसीजन मेकर हो, उससे आप अपनी बात डिस्कस करें और मूव ऑन करें और इस रिलेशनशिप को आप छोड़ दें। बाकी रही बात आपके पार्टनर को रिग्रेट है, उन्हें रिग्रेट नहीं है क्योंकि वो इमोशनल पर्सन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है जो आपको स्टॉप भी करते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, लेकिन उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन उनको कोई रिग्रेट नहीं है। उनके लिए रिलेशनशिप कमिटमेंट मैटर नहीं करता है, उनको मल्टीपल रिलेशनशिप्स पसंद है, वो इस टाइप ऑफ पर्सन है। वो इमोशनल कमिटमेंट, लव, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो आई होप पाइल नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि आपके लिए एडवाइस क्या है कि आप इमोशनली इस इंसान से ना जुड़ें, प्रैक्टिकल हो, मूव ऑन करें, नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा, न्यू रिलेशनशिप, न्यू करियर, न्यू बिगनिंग्स होंगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। मतलब न्यू रिलेशनशिप इज़ वेटिंग फॉर यू एंड टेम्परेंस। आप बैलेंस लाएँ अपनी लाइफ में। हमने एक और कार्ड उठाया टेम्परेंस, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाएँ। प्रैक्टिकल एंड इमोशनल आप हैं तो आप बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान के लिए, क्योंकि उनको आपकी प्रति कोई ज़्यादा इमोशंस नहीं है। तो आप भी प्लीज़ अपनी आंखें खोलें और मूव ऑन करें, बैलेंस लाएं। ज़्यादा इमोशनल होकर हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और मूव ऑन करने की ज़रूरत है। वो पाइल नंबर 1 आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। वेलकम टू मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। अब हम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर को रिग्रेट है, ब्रेकअप के बाद उनका क्या हाल है, उनकी करंट फीलिंग्स कैसी हैं, क्या वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या वो मूव ऑन हो चुके हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, हाउ आर दे टेकिंग द ब्रेकअप, और आपको भी क्या करना चाहिए। आपको एडवाइस के लिए मैं देखूंगी लास्ट में। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की बहुत सारी एनर्जी है, डेथ, जस्टिस। अब मैं बता देती हूँ ज़ोडिएक साइंस क्या हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की एनर्जी है जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड किसी किसी में लियो भी, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं। आप यहाँ के पार्टनर कहीं ना कहीं ब्रेकअप तो हुआ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ के साथ। ये रिलेशनशिप एंड हुआ बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। वो किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हो गए या आप किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड थे, उनको गलतफहमी हो गई और ये रिलेशनशिप एंड हो गया। हो सकता है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में पड़ गए हों और वो जगल कर रहे थे आपको और किसी और को, मतलब वो 2 टाइम डेटिंग कर रहे थे, वो 2 लोगों के साथ डेटिंग कर रहे थे
विद द 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ, ये रिलेशनशिप एंड हुआ और वो अपने कहीं करियर में बिजी भी थे। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स वो अपने फाइनेंसेस एंड करियर में बिजी थे और वो किसी और के साथ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मूव ऑन हो गए, लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है और वो जस्टिस देना चाहते हैं विद द जस्टिस कार्ड। उनको लगता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा और उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उन्होंने गलत डिसीजन लिया और वो अपने फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं लॉसेस हुए हों, जॉब में कोई बदलाव आया हो, कोरोना के टाइम उनका बिजनेस डाउन हुआ हो, तो वो अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हैं। इस वक्त वो बिज़ी हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने जॉब या कोई बदलाव को लेकर, जॉब से रिलेटेड कोई बदलाव हो सकता है। लेकिन विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं करियर को, पर्सनल लाइफ को, और उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें रियलाइजेशन है, जस्टिस भी देना चाहते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों का बंद है तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ कि हो सकता है वो आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कर सकते हैं। विद द हाई प्रीस्टेस कोई ना कोई बात ऐसी है जो बहुत रहस्यमय है। दिस इज़ अ वर्गो कार्ड, हाई प्रीस्टेस, दैट कुछ बात ऐसी हिडन है जो सरफेस पे नहीं है और वो आपको बहुत मिस्टीरियस मानते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप हर चीज़ को दूर से ही पता कर लेती हैं या बांट लेती हैं सिचुएशन को। आपने शायद उनको पकड़ लिया हो थर्ड पार्टी के साथ या कहीं से सुना हो और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हो या कोई आप किसी को गाइडेंस देते हों या कोई मेंटर हो, टीचर हो, काउंसलर हो सकता है कोई भी जो भी ये देख रहे हैं चैनल, आप हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपका सिक्स्थ सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो वो आपको बहुत ज़्यादा वाइज मानते हैं, मिस्टीरियस मानते हैं और जब आपका ब्रेकअप हुआ अब उन्हें रियलाइजेशन हुआ है, वो जस्टिस देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ब्लॉकेजेस क्या हैं। ब्लॉकेजेस ये हैं, 9 ऑफ वैंड्स के साथ ब्लॉकेजेस ये हैं कि वो अपने फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देना चाहते। उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है और आप शायद उन्हें माफ़ ना करें, तो वो अपने फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि आपके पास वो आएँ और आप उन्हें मतलब जो है फटकार लगाएं या आप उन्हें इंसल्ट कर दें, इसलिए वो आपके साथ बात करने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स वो आपको ऑफ़र तो ज़रूर देंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन तो आएगा। हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट भी लाएं या कम्युनिकेशन स्टार्ट करें एज अ फ्रेंडली नोट। अब हम एडवाइस देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। उन्हें माफ़ करना चाहिए, रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा। द फूल, वो आपके पास आएंगे ज़रूर, उन्हें गलती का पछतावा है। द फूल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बाद, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है इज़ वेरी स्लो मूविंग कार्ड। हो सकता है वो बहुत सोच समझ के, विचार के आपके पास आए। द फूल मतलब वो बहुत प्लेफुल एनर्जी में आएंगे, मतलब ऐसे वो बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहिए, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। एंड आपके लिए एडवाइस ये है 7 ऑफ कप्स, आपको जो है दूसरे ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। आपको सिर्फ इसी रिलेशनशिप में वापस जाने में अगर इंटरेस्ट है तो आप एक चांस दे सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए। आपको सिर्फ इस रिलेशनशिप में स्टक अप नहीं होना चाहिए। हो सकता है बेटर रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा हो। एंड विद 3 ऑफ वैंड्स, वो आपको दूर से देख रहे हैं, दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट में रह सकते हैं, वो कहीं दूर रहते हों, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस हो और वो आपको दूर से देख रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, आपको डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए। विद द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, लविंग हो, केयरिंग हो, तो आपको न्यू ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये रिलेशनशिप में आपको स्टकअप नहीं होना है, अभी उनको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो मूविंग कार्ड और द फूल, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन नहीं है। विद द किंग ऑफ कप्स, आपको एक बहुत ज़्यादा मैच्योर लविंग पर्सन आगे आपका वेट कर रहा है, या ये जो 7 ऑफ कप्स आए हैं दूसरे ऑप्शंस में आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है अपनी लाइफ में। सो अपनी प्रायोरिटी इसको ना बनाएं, इस पर्सन को, न्यू ऑप्शंस की तरफ जाएं एंड एक्सप्लोर करें। आपको एक बेटर पर्सन मिलेगा जिसके साथ आपका कमिटमेंट होगा और लाइफ बहुत फुलफिलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ होगी।
तो आई होप पाइल नंबर 2 आपको समझ में आ गया है कि आपके लिए एडवाइस है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टकअप ना हो, बिकॉज इस रिलेशनशिप में रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, लेकिन बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड्स हैं, बहुत ही स्लो मूविंग एक्शन है फ्रॉम योर पर्सन, फ्रॉम योर एक्स। तो आप उनका वेट ना करें, हो सकता है कई सालों बाद वो आपको आके अप्रोच करें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े और दूसरे ऑप्शंस जो बेटर हैं, जो आपके लिए फुलफिलिंग होते हैं, या अच्छा कमिटमेंट वाला रिश्ता आपके हाथ से चला जाए, तो बेटर हैं आप मूव ऑन करें, न्यू रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें। और अगर ये वापस आते हैं तो आप उनको फ्रेंड